गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया, कुछ खा लो प्लीज। गुड़िया मेरी बात मान लो। देखो तुम्हें पता है ना कि नौशी तुम्हें बिला वजह परेशान करती है। तुम्हें मेरी बात का भी यकीन नहीं है। चलो शाबाश, अम्मा आने वाली होंगी, कुछ खा लो। गुड़िया मेरी बात का भी यकीन नहीं है। क्या बात है मानो, क्यों बुलाया मुझे? खैरियत तो है? अम्मा गुड़िया ना कुछ खा रही है ना कुछ बोल रही है। कब से मैं इससे बातें किए जा रही हूँ, किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही। क्या हुआ गुड़िया? हाँ क्या बात है बेटा, क्यों नहीं खा रही? चलो चलो, ना तो कमजोर हो जाओगी। अम्मा, क्या मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ? गुड़िया कैसी बातें कर रही हो? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दें। ये कैसा सवाल है गुड़िया? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ या नहीं, सगी हूँ या सौतेली? अरे बेटा, माँ तो माँ होती है, सौतेली या सगी नहीं। इसका मतलब मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। कहाँ है मेरी माँ? मेरी माँ को बुलाए, कहाँ है वो? गुड़िया तुम्हें क्या हो गया है बेटा? ये खुराफात तुम्हारे दिमाग में डाली किसने? अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाय मेरी कसम है, और सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। अगर आपने झूठ बोला तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। गुड़िया मरे तेरे दुश्मन, कैसी बातें कर रही है बेटा? मैं तेरे सर की कसम खा के कहती हूँ कि तू मेरी औलाद है, मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरी जान है तू। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, मुझसे नौशी आप ही ने ये क्यों कहा कि मैं की सौतेली बहन हूँ, कि सौतेली बेटी? ये सब कुछ तुझे नौशी ने बताया है? अम्मा अम्मा, पहले से कुछ खिला दो, नौशी से बाद में पूछ लेना। आपको तो पता है ना नौशी की आदत का। आओ आओ, मैं तुम्हें कुछ खिला दूं फिर। आखिर मैं कब तक इस परेशानी को झेलूंगी? पता नहीं कहां से वो इतने बरसों के बाद आ गया मेरी जिंदगी अजाब करने। मुझे इसका सामना करना होगा और सामने बिठाकर सारी बातें क्लियर करना होगी, वरना अगर हमाद को ये सब पता चल गया तो नहीं, इससे पहले मैं इससे ये बात करूंगी। नौशी, तेरी अम्मा आई हैं। अम्मा इस वक्त कैसे आ सकती हैं? पता नहीं, गुड़िया के साथ बैठी हैं। गुड़िया, उसके लिए तो वो कुछ भी कर सकती है। हाँ तो क्या हुआ यार, तेरी छोटी बहन है। छोटी बहन? अच्छा एक बात बता, अम्मा ने तुझे देखा तो नहीं? नहीं, मुझे नहीं देखा, मैं तो बाहर से ही पानी पीकर आ गई। अच्छा वो नहीं देखा, वरना देख लेती तो सब बातें बनाती। कहती घर के काम छोड़ के यहाँ पे अपने गप्पे लगा रही हो। मेरा पहले ही दिमाग खराब है और दिमाग खराब हो जाता। ये बता, तेरा क्यों इतना दिमाग खराब हो रहा है? यार हीरा देख ना, पता नहीं क्या हो गया इस फोन को, ना मैसेज जा रहा है ना कॉल जा रही है, क्या करूं? अच्छा, देखने में तो सही लग रहा है। अंदर की कोई खराबी होगी तो दुकान वाले बता सकता है ना वो तो। अब दुकान वाले के पास कैसे जाऊं? अरे तो जा रही थी ना साईं जमाल से मिलने, क्या हुआ, गई नहीं? जाएगी तो रास्ते में फोन भी चेक करा लेना। अच्छा हुआ ना नहीं गई, देखा नहीं अम्मा कैसे बेवक्त आ गई, चली जाती तो शामत आ जाती। गुड़िया है ना, चुड़ैल है चुड़ैल, बीमारी का बहाना किया, अम्मा को ही बुला लिया, मानो भी इस वजह से कॉलेज नहीं गई, सारा प्लान खराब हो गया। नौशीब, अब तो क्या करेगी? साईं जमाल से कैसे मिलेगी? तेरा तो फोन भी बंद है। चलाती हूँ कोई चक्कर। चल तू अपने चक्कर चला, मैं तो भाई जा रही हूँ। अम्मी और भाभी भी आ गई होंगी घर पे। तेरी अम्मा ने मुझे देख लिया ना, खामखा बातें सुनाएगी और मेरा और दिमाग खराब हो जाएगा। चल मैं जा रही हूँ।
किस असियत में डाल दिया इस मशीन बदसात ने मेरी बच्ची को। अम्मा मैंने तो बहुत रोकने की कोशिश की, मगर आप जानती है ना कैसे कैंची की तरह चलती है उसकी जबान। इसका तो मैं दिमाग ठीक करूंगी। अभी नहीं अम्मा, पहले गुड़िया की तबीयत थोड़ी संभल जाए उसके बाद, वरना घर में एक हंगामा हो जाएगा और गुड़िया परेशान हो जाएगी। अच्छा मैं चलती हूँ, साहिल इंतजार करेंगे। अल्लाह अल्लाह, अरे मेरा पैर। अरे तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? अंधे हो गए हो क्या? ज्यादा नहीं लगती तो रोती क्या? देखो रोने का कोई फायदा नहीं, उठो एक काम करो, घर जाओ अपने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये इस गंदी सी जगह पे मुझे बैठने का शौक है, तुम्हें क्या लगता है मेरे दर्द हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पैर की हड्डी टूट गई हो? शायद हो भी सकता है ऐसा। अल्लाह, फिर तो मैं लंगड़ी हो जाऊंगी। कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फोन करो जल्दी से, एम्बुलेंस बुलाओ ताकि मैं हॉस्पिटल जाऊं जल्दी से। एम्बुलेंस को मैं फोन करूं? मैं नहीं तो फिर क्या, सदर और वजीर आजम को बुलाना पड़ेगा फोन करने के लिए। अरे भाई फोन करो ना। अब मेरे पास फोन नहीं है। क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है? आजकल तो हर ऐरे गैरे जमादार फकीर मासी सबके पास फोन होता है, तुम्हारे पास फोन नहीं है? होता होगा उन सबके पास, मेरे पास नहीं है। फोन नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, मुझे सहारा देकर उठाओ, मैं ही कुछ करती हूँ। लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहे हो? सहारा दो, हाथ पकड़ो मेरा। आउच, आ मेरा पैर। मेरा पर्स कहाँ है? मेरा फोन भी पर्स में ही है, ये रहा। उफ, अरे मेरा पैर तो ठीक हो गया, इसका मतलब मैं लंगड़ी नहीं होंगी और एम्बुलेंस को भी नहीं बुलाना पड़ेगा। वाओ, कितनी अच्छी बात हो गई ये तो। अब तुम यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहे हो खड़े खड़े? जाओ जाके अपना काम करो। चलो तो मैं घर छोड़ दूं। घर मैं खुद चली जाऊंगी, जाओ अपना काम करो। किसी काम के तो है नहीं, बेकार आदमी, फोन तक नहीं है इनके पास। अल्लाह, पैर को भी अभी दर्द करना था। अल्लाह, ओ मेरा पैर, देखो तो। हाय अल्लाह, चला गया। बुद्धू कहीं का, इतना भी नहीं समझता कि मैं इसका नंबर मांगना चाह रही थी। क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम। ये क्या कर रही थी? दूसरे घर के नौकर मर गए क्या? नजीरा, ओ नजीरा। जी तुझे कहा था कि इसे यहाँ के तौर तरीके सिखाने हैं, मेरे बारे में बताना है। जी बताया था, मैं सुबह काफी बातें समझाएंगी। तो फिर ये क्या कर रही है? ये इसका काम नहीं है, क्योंकि ये अब इस घर की नौकरानी नहीं। जी साईं, मैं जानती हूँ, मगर इसको मैंने मना किया, ये मानी नहीं। अच्छा, मैं समझाता हूँ फिर इसे। देखो लड़की, अब तुम इस घर की मुलाजमा नहीं हो। क्यों साईं? मुझसे गलती हो गई कोई? अल्लाह के वास्ते मुझसे ये नौकरी ना छीने, मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, मुझे किसी एक कोने में पड़ा रहने दे। अरे चली, मैं तुझसे नौकरी थोड़ी छीन रहा हूँ, मैं तो तुझे और बड़ी नौकरी देना चाह रहा हूँ। आज से तू इन सब के ऊपर हुक्म चलाएगी, राज करेगी। मगर साईं, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं खुद एक लावारिस और बेसहारा लड़की हूँ, और ये सब आपके पुराने नमक ख्वार हैं। वो मैं तुझे बाद में समझाऊंगा। पहले वैसा कर जैसा ये कह रही है, अपने आप को ठीक रख, कपड़े उपड़े पहन, मेकअप शेकअप कर, सिंगार विंगार कर, कहने वहने पहन।
ये ले, ये सब ले, मैं तेरे लिए लाया हूं। इसमें मेकअप है, कपड़े हैं, सब चीजें हैं। मेरे लिए? हाँ हाँ, तेरे लिए। अभी जा, इसको क्वार्टर में रख और जैसे नजीरा कहती है वैसा कर। हाँ, ले तो आए हैं लगा के यहाँ तक बातों में, और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। पैर में क्या हो तुम्हारे? कुछ नहीं भाई, वो गिर गई थी तो चोट लग गई। मोच तो नहीं आई? अरे नहीं, बस हल्का सा पैर मुड़ गया था, नस चढ़ गई है। मैंने हल्दी का लेप लगाकर पट्टी बांध दी है, सुबह तक सही हो जाएगा। फिर भी देख के चलना चाहिए ना, फ्रैक्चर हो जाता तो। हाँ भाई, मैं देख कर ही चलती हूँ। वो पता नहीं कहाँ से अचानक पाँव के नीचे पत्थर आ गया था। बाहर गिरी थी क्या? माई के घर से आ रही थी। तभी आपको इसके साथ जाना चाहिए था ना। अगर ज्यादा चोट लग जाती तो अकेली कैसे आती वो? अरे बेटा, अपनी ही गली है, सब अपने हैं। हाँ भाई, उस वक्त भी वहाँ कोई नहीं था और चोट भी थोड़ी लगी थी तो मैं खुद ही चल कर आई हूँ। आप अच्छा, तुम खाना खत्म करो, फिर मैं हल्दी वाला दूध तुम्हें दूंगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे मुंह क्यों बना रही हो? पियोगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? अच्छा भाई, पी लूंगी। आलिया बेटा। जी जी अब्बा। क्या बात है बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है, तूने खाना भी नहीं खाया? नहीं अब्बा, वो भूख नहीं है, वो नाश्ता देर से किया था ना, इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन कुछ तो खा लो बेटा। नहीं अब्बा, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। अब दिल चाहे न चाहे खाना तो पड़ेगा ना, खाली पेट तो नहीं रह सकता ना बेटा। बेटा वैसे भी तू इतनी मेहनत करती है इस घर के लिए, तुझे कुछ न कुछ तो खाना चाहिए, कम से कम दूध का एक गिलास तो पीना चाहिए। नहीं। ठीक कह रहे हो तुम इमरान के अब्बा, दिन रात एक कर दिया हमारी बेटी ने हम लोगों के लिए। अल्लाह इसको ढेरों खुशियां दे। अम्मा, आप दिन रात मुझे खुशियों की दुआएं देती हैं, मगर अल्लाह ने मेरे नसीब में ढेरों दुख लिख दिए हैं और नसीब को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। गुड़िया सो गई बेटा? जी अम्मा, मैंने उसे दवाई खिला दी थी, दूध भी पिला दिया था। अच्छा किया। और वो बज़ात कहाँ है? वो अंदर कमरे में। बुलाओ उसे। जी। अस्सलाम वालेकुम। अरे सुपना तुम। सलाम वालेकुम माई। वालेकुम सलाम। बैठो। अचानक? जा बेटा, तुम जरा चाय के लिए आओ दो। जी अम्मा। खुशखबरी लाई हूँ तेरे लिए। अच्छा, क्या? अरे लड़के वाले आना चाह रहे हैं और लड़के को भी साथ लाएंगे। अगर तुझे पसंद आ गया तो बात बन गई। लड़की नहीं देखेंगे वो? अरे वो तो तेरा नाम सुनते ही कह रहे थे, माई मुरादा की लड़की। हमारे बड़े नसीब, लड़की का क्या देखना। देखा लिया, अब तू इस मामले को रोज रोज पर मत टाल। तो तेरे कहने से मैंने वो कागज तैयार करा लिया, अब तू फिर कल का बोल रही है? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बाजी के पास जाने कपड़े उठाने। वैसे भी 10 बज गए, मुझे घर पहुंचना है। हाँ तो तू कल आ जाना, ठीक है ना? लेकिन एक नजर उस कागज को देख तो ले, तेरी मर्जी का बना है या नहीं। अगर कोई तब्दीली करानी है तो बता देना, करा लूंगा।
फिर दस्तखत कर देना। आजा, आना। आजा। आजा। तो वो मैं ये कह रहा था कि देख लेना उस कागज को। आलिया, क्या करनी है यहाँ पे? ओ भाई, ओ मैंने बुलाया है इसे, मैंने बुलाया है। एक कागज पढ़ने के लिए बुलाया था, कोर्ट से आया है, अंग्रेजी में था। और अंग्रेजी मुझे पढ़नी नहीं आती, तू तो जानता है। अच्छा, तुझे सारे मोहल्ले में मेरी बहन नजर आई है पढ़ाने के लिए। एक तो तू घर में अकेला रहता है, ऊपर से मेरी बहन को लेके आए। पता नहीं हमारे घर की इज्जत है ये। ओ भाई पता है मुझे कितनी इज्जत है तेरी। जितने बड़े बड़े कारनामे तूने किए ना, सब जानते हैं। हाँ, चल चल। अब बात सुन, कल अपना हिसाब किताब लेकर आ जाना। बहुत हो गया अब। चल, ले जा। अबे एक ना एक दिन तो मेरे पास ही आना है इसको। बड़ा है इज्जतदार। गुड़िया, गुड़िया तैयार नहीं होना? क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी कर लो आज। नहीं माना पिया, मेरी वैसे ही बहुत छुट्टियां हो गई हैं। अभी तक उदास हो? नहीं तो देखो गुड़िया, अगर हमें गर्ज होनी चाहिए किसी से तो सिर्फ अपनी माँ से, क्योंकि उन्होंने हमारी खातिर अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। अब वही हमारी माँ है और वही हमारा बाप। और क्या तुम्हें अम्मा की बातों पर यकीन नहीं है? तुम जानती हो ना कि वो हमसे कभी झूठ नहीं बोलती। नहीं मानो पिया, वो बात नहीं है। बस मुझे खुद से ही आप सब में अलग अलग सा लगता है। ये क्या फजूल बात है? अम्मा सुनेंगी तो उन्हें कितना दुख होगा। तू मुझे एक बात बता, क्या कभी हम बहनों के प्यार में कोई कमी महसूस हुई? तो फिर खबरदार जो आज के बाद ऐसी फजूल बात की, वरना पिटोगी मुझसे। चलो शाबाश, जल्दी से तैयार होते हैं अब। गुड़िया, वो आज ना मेरे लास्ट के 2 पीरियड्स फ्री हैं, तो मैं सोच रही थी कि हम माद भाई से मिलने चलें। लेकिन उनके घर का एड्रेस है मेरे पास। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। चला तैयार होते हैं। चल अंदर चल। आज के बाद तू इस घर से बाहर नहीं जाएगी, समझी? क्या हो गया इमरान, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? घर से बाहर नहीं जाएगी तो घर का खर्चा कौन उठाएगा? मैं चलाऊंगा इस घर का खर्चा। मैं, चाहे मुझे मजदूरी करनी पड़े, खड्डा खोदना पड़े, मैं चलाऊंगा इस घर का खर्चा, समझी? वो क्या है, बताएगा भी कुछ? क्या बताऊं मैं? मुख्तार के घर से पकड़ी गई है ये, पता नहीं क्या घसीट कर लेकर आया हूं मैं इसे यहाँ पे। मार दूंगा इसे, जान से मार दूंगा तुझे। भाई तो क्या बोले जा रहा है? क्यों है भाई, सच कह रहे? हाँ माँ, भाई ठीक कह रहे। ठीक है। क्यों गई थी तू वहाँ? तुझे नहीं पता कितना बदमाश इंसान है वो? क्या जरूरत है तुझे वहाँ जाने की? बोल। जरूरत थी अम्मा। जरूरत थी? ये क्या एजाज? एजाज, उठ जाएं। क्या यार, कभी तो सोने दिया करो। सुबह के 9 बज रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना आपको? नहीं जाना, छुट्टी है। क्यों? अब मेरा मतलब है, आप तो कभी छुट्टी करते ही नहीं है। सिर्फ मेरी नहीं, सबकी छुट्टी है। लेकिन क्यों? यार एक्चुअली मेरे बॉस के यहाँ पोती पैदा हुई है,
तो उसने सिर्फ मुझे नहीं सबको छुट्टी दी, और सिर्फ छुट्टी नहीं दी, 4 दिन की तनख्वाह भी बोनस में देगा। अरे वाह, आपके तो मजे। और हम शाम को घूमने भी चलेंगे, और मैं तुम्हें शॉपिंग भी कराऊंगा। अब मतलब घूमने कहाँ जाएंगे हम? पहले मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, फिर हम लोग समंदर पे चलेंगे वॉक के लिए। आपकी तो बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग है। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, ऐसे ही हुआ था। ये बात तो है, और वैसे बड़ी अच्छी बात है आपको ख्याल आ गया छुट्टी का। मैंने सोचा कि मेरा बेटा घर पे है तो क्यों ना मैं भी थोड़ा वक्त उसके साथ गुजार लूं। कोई अच्छी सी एक्टिविटी कर लेंगे, कैरम खेल लेंगे या व्हाटएवर यू। अरे मूवी देखते हैं ना, बड़े दिनों से मूवी नहीं देखी। नॉट अ बैड आइडिया, ठीक है। इस वक्त कौन आ गया? अरे लगता है वॉचमैन नमाज पढ़ने गया हुआ। रानी, जरा देखो गेट पर कौन है। तो फिर कौन सी मूवी देखें? ऐसा करते हैं 60s क्लासिक देखते हैं, विज़ार्ड ऑफ ऑज, याद है? फॉलो द येलो ब्रिक रोड, छोटे होते बहुत शौक से देखते थे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माद भाई, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। रानी, इन लोगों के लिए कुछ खाने का इंतजाम तो करो। नहीं नहीं आंटी, किसी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अरे इसमें तकल्लुफ की कौन सी बात है? तुम लोग इतनी दूर से आए हो, कुछ खाओगे पियोगे तो सही ना। जाओ रानी, आ जाओ बेटा, आओ मेरे साथ। साईं, 4 बजे तक सफाई खत्म कर देना, 4:30 बजे काजी साहब आएंगे। ठीक है साईं। मैंने उसके कपड़े गहने वगैरह जो हैं वो रख दिए हैं, उसको अच्छी तरह तैयार करवाना है। ठीक है। और हाँ, वो कासिम मेहमानों का चाय पानी देख रहा है, उसको भी देख लेंगे। जी साईं, सब हो जाएगा, आप परेशान न हो। आता हूँ मैं। आओ आओ। तो ये है मेरा कमरा, कैसा लगा? असल में ऑफिस का काम भी यहीं करता हूँ ना, तो यूं समझ लो ये मेरा ऑफिस भी है। आजकल ऑफिस नहीं जा पा रहा ना, तो सारा काम यहीं कर लेता हूँ। तो कैसा लगा मेरा, नहीं मेरा नहीं, हमारा कमरा। वैसे आज नहीं तो कल ऐसा होना ही तो है। कल किसने देखी है? तुम मुझसे इतना डरती क्यों? मुझ पे यकीन नहीं है क्या? नहीं, ये बात नहीं है। ये आपका घर है और आपकी अम्मी नीचे। मेरी अम्मी के लिए परेशान मत हो, उन्हें मुझ पे पूरा यकीन है, मेरे दिल की हर बात जानती है। क्या मतलब? घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ ही दिनों में अम्मी तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर आएंगे। बड़ी सैन, कब से यहाँ खड़ी हैं, थक गई होंगी। नहीं सकीना, मैं थकी नहीं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरह खड़े होकर अपने बेटे का इंतजार करना। सकीना, सोच रही हूँ कि निहाल आ जाए तो मुरादा माई से जायचा ना बनवा ले उसका। बिल्कुल बनवा ले। पर
माई मुरादा होगी कैसी? हाँ ठीक ही लग रही थी। आपको तो पता है ना कि हजूर बख्श बड़ी पूछताछ के बाद ही लाया था उसे यहाँ पर। ठीक ही होगी तभी तो लाया था ना। हाँ सकीना, देखते हैं कि वो मेरा जायचा क्या निकालती है। मेरे दिल में जो खौफ खदशे हैं वो दूर हो जाए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप अंदर चले ना। अच्छी जगह है ना? हाँ जगह तो अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हें पता है ये जगह मुझे आज ज्यादा खूबसूरत लग रही है। क्यों? आज ये जगह आपको इतनी अच्छी क्यों लग रही है? क्योंकि तुम मेरे साथ हो, इसलिए। थैंक यू एजाज, आज आप मुझे बाहर लेकर गए, आपने मुझे इतना सारा घुमाया फिराया। मुझे तो लगता है आज मैंने पहली बार इस शहर को देखा है। अब तुम मेरे साथ हो, अब मैं तुम्हें हर हफ्ते छुट्टी के दिन कहीं ना कहीं बाहर लेके जाया करूंगा। खुले बाल अच्छे लगते हैं तुम पर। घर में भी ऐसे ही रखा करो। खाना कब आएगा? मुझे बहुत भूख लग रही है। बस आ जाएगा 5 मिनट और आप ऐसे किसके साथ यहाँ पर आते थे शादी से पहले? अरे ऑफिस वालों के साथ आए थे। हेलो हेलो साईं, आप कहाँ हैं? नौशीन, तुम? तो इतना हैरान होने की क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कितने देर हो गए? मिलने भी नहीं आते। जब भी मैं मिलने का कहती हूँ आप टाल देते हैं। साईं, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? वो दरअसल ऐसा है कि मैं कुछ बिजी था, थोड़ा काम वाम में। फिर मेहरून निसा भी आई हुई है, तो इस वजह से मैं निकल नहीं सका। लो, मनु उसका नाम लिया और वो आ गई। चलो फिर बात करता हूँ, खुदा हाफिज। साईं, हेलो? क्या करूं? हेरा को बोल दूं? हेरा तो कभी भी नहीं जाएगी। दिमाग उसने मेरा खराब किया हुआ है। मुझे कल हर हाल उनसे मिलना है। क्या करूं मैं? किस तरह? नौशीन, ये तुम इस वक्त किससे बातें कर रही हो? बातें नहीं, मैं तो गाना गा रही थी अम्मा। गाना? रात के इस वक्त? सो जाओ, वरना फिर सुबह देर से उठती हो। क्या मत ढा रहे हो सरकार, हाँ? आज तो सोनी है, बहुत ही सोनी लग रही है। इतनी सोनी लग रही है कि सारी दुनिया मुझे सोनी सोनी लग रही है, हाँ?
मैं कैसा लगता हूँ? मुंह से बोलो ना, मुंह क्या? साईं आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। लूट लिया जालिम तूने। साईं, किसकी मौत आई है अभी? साईं क्या है? साईं, छोटे सरकार आ गए। छोटे सरकार कौन? निहाल छोटे सरकार। निहाल? जी साईं, कुछ करे साईं। तू इधर ही खड़ी रहे, ठीक? इसको बाहर नहीं आने देना। ठीक है साईं, ठीक है। अरे निहाल, अरे मेरा बेटा है भाई। क्या बात है, दिल खुश कर दिया तूने। बाबा साईं यार बिल्कुल फिट लग रहा है। वैसे बाबा साईं मेरी छोड़े, आप भी किसी दूल्हा से कम नहीं लग रहे। दूल्हा? हाँ बाबा साईं, वक्त ने वैसे आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है। अरे तो बाप किसका हो। बैठ बैठ बैठ। और सुना? सब खैरी बाबा साईं, आप सुनाइए। बस मजे लगे हैं। हाँ बेटा। साईं छोटे साईं का कमरा तैयार करवा दिया है, जो आपने कहा था तैयार करने को। अब मेरे शेर के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर। नहीं बाबा साईं, मैं प्लेन में बहुत खा कर आया हूँ, अभी सिर्फ आपसे बातें करूंगा और आराम करूंगा। अरे बातें भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, आराम भी करेंगे, सब हो जाएगा, फिक्र नहीं है। सारी गलती मेरी है अम्मा। अगर मैं शुरू से अपनी जिम्मेदारियां उठा लेता तो यूं आलिया का घर से बाहर जाना। तू नहीं जानती कि दुनिया कितनी बुरी है। यहां लोगों को कमाना कितना मुश्किल पड़ता है। ये औरतें पता नहीं कैसे कमा लेती हैं। मेरी बच्ची बुरी नहीं है, बहुत मेहनत से करती है, दिन रात मुझसे हक हलाल की कमाई है उसकी। जानता हूं अम्मा, वो बुरी नहीं है, लेकिन दुनिया बहुत खराब है, बहुत। मुझे इसका बाहर निकलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब देखो ना, ख्वामोख्वाह में मुख्तियार के कहने पे वो उसके साथ घर चली गई। इतनी अकल तो होनी चाहिए थी ना उसे। वो कितना बुरा इंसान है, वो अकेला घर में रहता है। ये बात तो मुझे भी ठीक नहीं लगी। मुख्तार के घर में कैसे चली गई? अरे आलिया जानती है कि मुख्तार कितना बुरा इंसान है। मुझे समझ नहीं आता क्यों चली गई। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मैं वक्त पे पहुंच गया ना, उसे समझा देना कि घर से बाहर उसे अब नहीं जाना। अव्वल तो वो घर से बाहर नहीं जाएगी, जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जाएगी। अम्मा, ये मेरे हाथ है तुझे। हाथ ना छोड़, मुझे पता है मुझे क्या करना। मैं उससे बात करूंगी, समझा दूंगी, परेशान ना हो। मेरा बेटा